बच्चा न ठहरने के चलते सुधा को अक्सर अपने पति मनोज के ताने सुनने पड़ रहे थे। इसलिए सुधा कुछ दिनों के लिए मायके में अपनी माँ के पास चली गई। माँ को जब उसकी वजह पता चली तो उसने सुधा से कहा कि मैं एक पहुँचे हुए बाबा को जानती हूँ जो बहुत सी औरतों की गोद भर चुके हैं। सुधा झाड़ फूँक करने वाले बाबाओं पर जरा भी यकीन नहीं करती थी, इसीलिए उसने माँ को साफ मना कर दिया। माँ ने उससे कहा कि अगर वह बाबा के पास नहीं जाना चाहती है तो अपने पति के घर वापस लौट जाए। जब सुधा ने मनोज से बात की तो उसने कहा कि वह उससे तलाक लेना चाहता है क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसे में सुधा के पास माँ की बात मानने के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। एक दिन जब सुधा माँ के साथ बाबा के आश्रम में पहुँची तो पता चला कि उस आश्रम में मर्दों के आने की मनाही है। उस आश्रम में उस बाबा को छोड़कर उसके तीमारदार में सिर्फ औरतें ही शामिल थीं। बाबा के शिष्यों ने सुधा से एक कागज़ पर बिना किसी को दिखाए अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखने को कहा। सुधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन माँ की इच्छा रखने के लिए वह सब कुछ करती गई। सुधा ने उस कागज़ पर मनपसंद मिठाई का नाम लिखकर उसे एक डिब्बे में रख दिया, जिसमें बाबा की शिष्याओं ने ताला लगाकर सुधा को यह कहते हुए उसके हाथ में थमा दिया कि वह इस डिब्बे को लेकर साधना कक्ष में जाए। बाबा अपनी चमत्कारी ताकतों की बदौलत यह जान जाएंगे कि उस कागज़ में क्या लिखा था। साधना कक्ष में पहुंचने पर उसे वही मिठाई खाने को मिलेगी जो उसने इस कागज़ पर लिखी है। सुधा जब बाबा के पास गई, साधना कक्ष में जाने लगी तो उसकी माँ भी उसके साथ जाने को तैयार थी। बाबा ने सुधा को वही मिठाई दी जो उसने उस कागज़ पर लिखी थी, तो वह हैरान रह गई क्योंकि सुधा के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि इस कागज़ पर क्या लिखा था। सुधा ने जब दिमाग लगाया पर वह समझ नहीं पाई। समस्या जानकर बाबा ने सुधा से कहा, अगर तुम पेट से होना चाहती हो तो रात भर इस कमरे में अकेले ही रहना होगा, क्योंकि यह मेरा साधना कक्ष है। इस कक्ष में सोने से तुम्हारी गोद यकीनन भर जाएगी। सुधा को इस कमरे में अकेले रात बिताने पर ऐतराज़ था। इस पर साधु बाबा ने कहा, इस कमरे में कोई और दरवाज़ा नहीं है, तुम अकेले ही रहोगी। तुम इस कमरे में अपने साथ लाए गए ताले को लगा लेना, जिसकी चाबी तुम्हारी माँ के पास रहेगी। कमरे में किसी की घुसने का सवाल ही नहीं उठता है। सुधा बेमन कमरे में रात बिताने को तैयार हुई। बाबा और उसकी माँ जब कमरे से बाहर निकलने लगे तो बाबा ने सुधा से कहा, जो प्रसाद मैंने तुम्हें दिया है उसे अभी खा लो। सुधा ने प्रसाद खा लिया और उसे जोर की नींद आ गई। तभी बाबा दूसरे कमरे से सुधा के पास गया और सुधा के ऊपर चढ़कर उसकी गोद भर दी।